भाई हमारी लात जो है वो इंडिया के जो लात है ना उससे ऊंची उठती है। ठीक है, तो इसमें क्या कमाल है, वो चांद पे चले गए। नहीं तो हम तो लात उनसे ऊंची उठाते हैं। नहीं, अगर यही सोच हमारी रहेगी, आपको नहीं लगता कि कल को लात भी नहीं उठेगी और लात को उठाएंगे भी नहीं, हमारी कल को दोनों लातें उठ जाएंगी तो फिर क्या रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? गजनफर हुसैन अब्बासी। क्या करते हैं सर आप? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं। अभी आपने सुना होगा चंद्रयान 3 के हवाले से पाकिस्तान के सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल है, अप्रिशिएट किया जा रहा है बाकायदा तौर पे इंडिया को कि वो साउथ पोल पे दुनिया में सबसे पहले पहुंचे हैं, चंद्रयान 3 सबसे पहले पहुंचा है। क्या कहना चाहेंगे? और उन्होंने दूसरे नंबर पे हिस्ट्री क्रिएट की है यूट्यूब पे। एक टाइम पे जो इसरो की ऑफिशियल जो पेज है, जो चैनल है, 8 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने एक टाइम पे उसे लाइव देखा है। अभी तक तकरीबन 70-80 मिलियन लोग देख चुके हैं 2-3 घंटे के अंदर अंदर। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? भाई इसमें क्या कमाल है? अच्छा, आप देखेंगे वाघा बॉर्डर पे हमारी लात उनसे ऊंची उठती है। इसमें क्या कमाल है? वो अगर वहाँ चले गए। सर ये आप कैसी बात कर रहे हैं? वाघा बॉर्डर और मून में थोड़ा फर्क है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा फर्क भाई है। हमारी लात जो है वो इंडिया के जो लात है ना उससे ऊंची उठती है। ठीक है, तो इसमें क्या कमाल है? वो चांद पे चले गए। नहीं तो हम तो लात उनसे ऊंची उठाते हैं। लेकिन एक बात है भाई, इंडिया चाहे चांद पे हमसे पहले पहुंच जाए, ठीक है, चाहे दुनिया का नंबर 1 सुपर कंट्री बन जाए, जन्नत में हम ही जाए। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? का नाम? मेरा नाम साद है। क्या करते हैं साथ भाई? मैं कॉल सेंटर में जॉब करता हूँ। कॉल सेंटर में जॉब करते हैं। खबर सुनी होगी चंद्रयान 3 के हवाले से कि वो साउथ पोल पे कामयाबी पे पहुंच चुका है, मून पे कामयाबी से पहुंच चुका है। देखें, ये सब एक सोशल मीडिया की खबर है। ठीक है। आपने कोई देखा तो नहीं है ना रियल में? ये एक रियलिस्टिक खबर नहीं है ये। सर लाइव लाइव दिखाया गया है। सर लाइव तो कुछ भी आप जो है उसको हाँ। दिखा सकते हैं, एडिट कर सकते हैं आप ठीक उसको। हो गया आपको, ठीक है? मतलब इतना बड़ा ग्राफिक डिजाइनर बैठा दुनिया में, ठीक है? हाँ। अब पाकिस्तानी हैकर्स हैं। ठीक है, आपका कहने का मतलब ये है कि वो नहीं पहुंचे, ये ग्राफिक डिजाइनिंग के जरिए ऐसे हुआ है। अल्लाह नोज दैट। नहीं फिर भी आपका क्या ख्याल है? मेरे हिसाब से शायद पहुंच गया हो, शायद नहीं भी पहुंचा हो। ठीक है, अगर देखें, पहुंच गया तो अगर वो मेहनत कर रहे हैं ना, हाँ तो उनको सिला उनको जरूर मिलेगा। ठीक हो गया। ये एक दस्तूर है दुनिया का। बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें तो कोई शक नहीं है उनको। और आज अगर मैं इनके ये रिएक्शन देख के या इनकी ओपिनियन देख के थोड़ा मैं हैरान हुआ हूँ कि भाई आपको लगता है कि इतने पूरी दुनिया को कोई बेवकूफ़ बना सकता है कि भाई हमने एडिटिंग करके ये, ऐसे तो हम भी कह दें कि हम भी चले गए एडिटिंग करके। इस तरह तो मैं भी अपनी पिक्चर एडिट करके कहूँगा मैं चांद पे खड़ा हूँ। अच्छा, मैं तो नील वही ना, आर्मस्ट्रांग। तो फिर दुनिया नहीं मानेगी नहीं ना होगा, वो इस तरह नहीं होता। लेकिन हो सकता है मे बी कि वो पहुंच गए हो। ठीक हो गया। ठीक है, उनको उनकी तो पूरी spaceship दुनिया ने पहुंच गई। मुबारकबाद दी है, इसका मतलब पहुंचे हैं तो दी है ना। पहुंची होगी, पहुंच गया होगा, चले मान ले पहुंच गया। ठीक है, ठीक है। हाँ। उनका स्पेसशिप वहां पे पहुंच गया, उनको ठीक। दुनिया ने मुबारकबाद दी। ठीक उनके हो। पीछे उनकी बहुत ज्यादा एफर्ट होगी। ये चीज ठीक है। सही है। हम लोग इस एफर्ट को मान नहीं रहे। हम ये कह रहे हैं जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैं ही कह रहा था हाँ। कि यार नहीं, ऐसा भी हो सकता है। इंसानी ज़हन है, कुछ भी सोच सकता बिल्कुल, है। यानी कि हमारा एक माइंडसेट ऐसा बन गया कि अगर ये वाला कंट्री यानी नेबर कंट्री इंडिया कुछ करेगा तो उसे हम इतनी जल्दी मानेंगे नहीं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अली रज़ा। अली रजा, क्या करते हो? हिफ्ज़ करता हूँ। हिफ्स करते हैं। आपने टोपी भी पहनी है। कितने सिपारे हिफ्स कर लिए? हिफ्ज़ पूरा कर लिया। माशाल्लाह, पूरा हिफ्स कर लिया है। कितने सिपारे याद है आपको? सारे। सारे याद हैं। कुछ सुना सकते हो? जी सुना सकता हूँ। अच्छा, मतलब पक्का है। अच्छा, मदरसे में क्या स्कूल की तालीम कितनी पढ़ी? कुरान पाक तो माशाल्लाह आपने हिफ्स कर लिया, मुबारक हो। स्कूल का कितना पढ़ा? 3 क्लासें। 3 क्लासें पढ़ के मदरसे आ गए। मदरसे में कभी कुछ पढ़ाया गया? जी पढ़ा। क्या पढ़ाएगा? नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाएगी, माशाल्लाह। और ये जो पाकिस्तान का नाम किसने रखा, ये बताया गया? नहीं बताया गया हो। इंग्लिश पढ़ाई जाती है मदरसे में? नहीं। कोई ऐसी 3 किताबें जो कुरान मजीद के अलावा भी आपने पढ़ा हो? जी है, कौन सी हैं? तुरात है, तौरात है माशाल्लाह, ज़बूर, ज़बूर, इंजीर। ये 3 किताबें भी आपने पढ़ी हैं? नहीं। नहीं पढ़ी नहीं है, इसके साथ कुरान मजीद के साथ। अच्छा, वैसे नाम बता रहे, मुझे लगा शायद पढ़ाई जाती है। कुरान मजीद के अलावा मदरसे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता? नहीं। पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है? दर्स निज़ामिया। दर्स निज़ामिया, जो कि क्या कोर्स है वो? आलम का कोर्स है। आलिम दीन बनेंगे आप। अच्छा, मुझे ये बताओ कि हमारे जो हमसाया ममालिक है, चले अगर हम इंडिया और साथ साथ बांग्लादेश की बात करें, आपको पता है बांग्लादेश कैसे बना था? नहीं। नहीं। बांग्लादेश कौन था पता है आपको?
नहीं नहीं अच्छा, इंडिया के बारे में पता है? नहीं जी इंडिया के बारे में क्या पता है आपको? इंडिया 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 बस इतना पता है। जी आप क्या पढ़ते हो? मैं स्कूल पढ़ रहा हूँ। शाबाश, हमें स्कूल बच्चा मिला है। अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हो? नाइन्थ में पढ़ते हो। साइंस से पढ़ते हो कि आर्ट से पढ़ते हो? उर्दू में। ये स्कूल और मदरसा जाने वाले बच्चों का फर्क है। किस क्लास में पढ़ते हो? मैंने पढ़ लिया जितना पढ़ना था। चलो ये बताओ कि ऐसा वॉलेट में होता है, हाँ जी। और अगर यही पैसा अकाउंट में हो तो ज्यादा सेफ आपका पैसा कहाँ रहेगा, अकाउंट के अंदर या बटवे के अंदर? अपने बटवे के अंदर सेफ है। लोगों का मसला है चांद पे जाना है, लोगों का मसला है अगला मिसाइल कैसे बनाना है, नेक्स्ट सॉफ्टवेयर कौन सा बनाना है। ये चांद है। हाँ जी, चांद ही है ये। मैं चांद पे खड़ी हूँ। चांद पे ही खड़ी। और आप भी चांद पे खड़े हैं। जब चांद पे जाएंगे गिरेंगे फिर क्या होगा? हाँ। चांद किसी ने देखा ही नहीं है कि ऊपर किस तरह है। और देख लिया ना, अभी तो हमारा हमसाया हो गया। अमेरिका भी गया, चीन भी गया, रशिया भी गया। हम नहीं जा सकते, हम इधर ही रहेंगे। हाँ, इंडिया भी गया। हाँ। जी, कीड़े मकोड़े हैं, सब इधर ही रहेंगे हम लोग। कीड़े मकोड़े। हाँ जी, जाने का दिल ही नहीं करता ऊपर। मेल एंड फीमेल, औरत और मर्द को क्या एक जितने हकूक हासिल होने चाहिए? हाँ बेशक होना चाहिए। क्या पाकिस्तान में एक जितने मिल रहे हैं? नहीं नहीं, क्या नहीं मिल रहा? हकूक नहीं मिल रहे हैं। तो ना। दूसरी शादी करनी होती है, तीसरी करनी होती है, या जॉब अच्छी करनी होती है, तो उस हिसाब से अगर जॉब अच्छी करे तो सैलरी नहीं मिलती है, सैलरी मिले तो फिर बीवी नहीं मिलती है। अब मैंने तीसरी बेगम करनी थी, मुझे तीसरी बेगम छोड़नी पड़ी है पैसों की वजह से। 2 शादियां मेरी ऑलरेडी हो चुकी हैं, तीसरी मैंने करनी थी। 3 महीने मैंने उसको अपने पास रखा, फिर वो छोड़ना पड़ा मुझे। आप मुझे ये बताओ कि वो मटेरियल है जो 1 करनी है, 2 करनी है, 3 करनी है, कि वो जिद्दा जागती इंसान है? कल कला को मैं जो मर जाऊंगा, मेरे बच्चों को कौन संभालेगा? बात तो सही है। मुझे हैरान कर दिया इस बंदे ने कि मेरी पहली भी है, दूसरी भी है, तीसरी भी है, एक और करनी थी लेकिन तनख्वाह नहीं है मेरे पास। नहीं, सैलरी है, लेकिन ये है कि मेरे घर वालों की डिमांड है कि अच्छी जॉब करे ये। ठीक है, मैं जो पहले 3 की हैं उसको कहाँ से खिला पिला रहे, ये भी जरा मोहतरम बता दे। मैं महीने में तकरीबन 75,000 रुपए कमाता हूँ। अच्छा, तो उसमें मेरा वालदा भी है, मेरे 3 बच्चे भी हैं। एक बच्चा मैंने दिया हुआ है पहली बेगम को, ठीक है, उसका घर अपना, उसकी गवर्नमेंट की जॉब है, ठीक है। और जो दूसरी बेगम है वो मेरी वालदा के पास है। तीसरी मैंने अपने पास रखी हुई थी, अभी निकाह नहीं किया, उसको मैंने 3 साल का टाइम दिया हुआ है। मैं कहा जिस चीज़ के ऊपर हाथ रखेगी वो चीज़ तुझे ले दूंगा, चुप कर बे कुत्ते। हो या सस्ती हो, ठीक है, दुनिया की हर चीज़ उसके पास होगी। कल अगर आपकी एक बेटी होती है और उसका हस्बैंड 3-4 शादियां करता है, एज अ फादर आपके दिल पे क्या गुजरेगी? नहीं, ये होती है बात परवरिश के ऊपर। अगर माँ बाप अच्छी परवरिश करेंगे ना बेटे या बेटे की, तो ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। एक ही घर में रखी हैं। अच्छा, इंडिया तो बैन करने जा रहा है, वैसे हैरत वाली बात है, ये ऐसी कौन सी विमेंस हैं जो इनको अलाउ कर देती हैं? इसी वजह से मैंने अपने आप को डाउन कंडीशन में किया हुआ। ये मेरी ओरिजिनल पिक है, ठीक है, मैंने इसी वजह से डाउन किया हुआ अपने आप को ताकि मुझे कोई लाइक ना कर सके। ऑलरेडी मैं 65 What? यस। ये कह रहे मैं इतना हैंडसम हूँ कि मैंने अपना हुलिया ऐसा रफ किया हुआ है कि मजीद अब मुझे कोई लाइक ना करे। भाई मुझे क्या शार है। तो दिखता तो वही है ना, जो दिखता है वही बिकता है। नहीं, जरूरी नहीं है कि दिखने में और बिकने में फर्क होता है। बात वो होती है कि अपने आप को डिग्रेड करें ताकि अगला बंदा खुद ही पीछे हट जाए। चलो भाई, पता मुझे आप 3 महीने का टाइम दे दे, मैं 2 लड़कियां ऐसे आपके सामने खड़ा कर दूंगा, अबे साले, वो खुद शादी के लिए एग्री हो जाएंगे। ऐसा मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या रिएक्ट करूं, तुम पे चिल्लाऊं, गुस्सा करूं, तुम्हें समझाऊं, मैं कैसा बिहेव करूं? आप वैसे मून के हवाले से या मिशन मून या टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी के हवाले से क्या कहेंगे कि दुनिया चांद पे जा रही है, इंडिया चांद पे जा रहा है, अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वो तो पैसे लगा के जा रहे हैं ना। हम तो ऑलरेडी चांद पे रह रहे हैं, आपको नहीं पता? नहीं, मतलब कि हम कैसे, हम तो चांद पे नहीं रह रहे। अच्छा मुझे बताया चांद पे क्या नहीं है जो इधर नहीं है, बताया मुझे। मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। चांद पे पानी है? पानी नहीं है। हाँ, तो इधर भी नहीं है। वहाँ पे गैस है? नहीं, गैस इधर भी नहीं है। वहाँ पे बिजली है? नहीं। ये अभी देखे लाइट नहीं है इधर भी। हाँ,
क्या बढ़िया था गुरु। वो मौलाना जो हैं आपके मदरसे के मौलाना क्या सिखाते हैं कि औरतों को इस मुल्क के अंदर कैसे रखा जाना चाहिए? मतलब जैसे कि हमारे मतलब सहाबों ने और नबियों ने कहा उसी तरीके से रखना चाहिए। ठीक है, हाँ तो वो कैसा तरीका बताओ ना। मैं नहीं बताऊंगा। इस बच्चे को भी जहाद पढ़ाया जाता है। हाँ जी। किस टाइप का जहाद पढ़ाया जाता है स्कूलों में, किसके खिलाफ करना है? स्कूलों में तो हमें तालीम के बारे में तालीम के जरिए जहाद पहुंचाओ। यानी कि बेटा स्कूलों में जहाद नहीं पढ़ाया जा में- सकता। क्यों हाँ। क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता? पढ़ाया रहे हैं? हाँ पढ़ा रहे हैं। जबरदस्त, क्या इस्लामी बात है जी, आदमी जहाद पढ़ा रहे हैं। हाँ जी, जहाद करना चाहिए। करना चाहिए। हाँ जी। सही। किसके साथ? काफरों के साथ करना काफिर चाहिए। कौन है? काफिर जो इस्लाम को नहीं मानते, इस्लाम का दुश्मन है। अगर एक बंदा इस्लाम को नहीं मानता, नॉन मुस्लिम अपने घर बैठा हुआ है, तो तुम जाके जहाद कर तो दोगे? वो जहाद नहीं है। हाँ। अगर कोई हमारे खिलाफ बातें करे हाँ। तो फिर हम उसको छोड़ेंगे। लेकिन हम तो कहते हैं जहाँ पे कोई नॉन मुस्लिम है, ले हल्ला बोल दे, जहाद हो गया। ये जहाद थोड़ी ना है। कौन सा वाला जहाद है? जहाद तो वो है मेरी ना जो बात ये है जालिम कि बादशाह स्कूल के में सामने जहाद कलमा पढ़ाना हक क्यों करना। है? साइंस पढ़ाओ। आइंस्टाइन किस क्लास में पढ़ते हो? 10 क्लास में पढ़ता हूँ। चलो आइंस्टाइन की क्या थ्योरी है? आइंस्टाइन की मैं क्यों सुनाऊं? नहीं, आइंस्टाइन की मैं क्यों सुनाऊं? पढ़ाया है? मैं इस्लाम से दूर क्यों कर रहे हो? नहीं इस्लाम में तो रहो। इस्लाम में रह रहे हैं ना। आइंस्टाइन की किताबें हमें किस मोड़ पे लाएं? आइंस्टाइन तुम्हें इस साइंस की दुनिया में ले इस्लाम जाएगी। तो साइंस की दुनिया में हम नहीं जाना चाहते। नहीं जाना हम चाहते। हम दीन चांद की पे दुनिया में नहीं जाना। हम नहीं जाना। हमने अच्छा, दीन ऊपर की दुनिया में देखो, जाना। ऊपर देखो। ऊपर छोड़ो। नहीं, मैं मेरी दीन बात की सुनो। दीन की दुनिया में आना नहीं चाहता भाई, दीन में भी आएंगे। मेरी हाँ बात जी। सुनो, ऊपर क्या है? ऊपर चांद है। चांद पे कौन है? तो चांद पे जो इस भी वक्त है, इंडिया बैठा हुआ है चांद इंडिया पे। बैठा रहे। इंडिया बैठा रहे, वो हमारा मुखालफ है। अच्छा। और हम उनके मुखालफ हैं। अच्छा बेटा, 10वीं क्लास में पढ़ते हो, इतना जहर कहाँ से आया दिमाग में? जहर हमारा भरा गया है? काफरों ने हमारे अंदर भरा हुआ है जहर। गुस्ताखियाँ क्यों करते हैं? हमने वो कहते हैं ना कि जब धुंध छाई हो, हाँ जी हाँ जी, हाँ जी। जब धुंध छाई हो अच्छा। तो गीदड़ समझते हैं कि जंगल हमारा है। अच्छा। सुना है ना आपने? तो इसी वक्त यही है कि ये जो पॉलिटिशियन ऊपर बैठे हुए हुक्मरान, इन्होंने समझ ले के घेरा हुआ है सारा हमारा मुल्क। कर्जे के नीचे दबा रहे हैं पाकिस्तान को, दबा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हथियारों ये जो हमारे पास हैं इन पे कब्जा करना है। अच्छा, ये सारा वो हमारे पास हथियारों पे कब्जा करना हाँ है जी, इंडिया ने? नहीं, ये सारी कंट्री जो मिल ओ के भाई, जो हमें देती है ना, जो हाँ, हम क्या? बताते नहीं है, बल्कि हम तो हथियार ले रहे हैं, तो कब्जा क्यों करना है? तो वो हमें फिर कर्जा दे रहे हैं और पाकिस्तान ले रहा है जो ऊपर बैठे हुए हैं कि हमारी आवाम गरीब। चलो छोड़ो, इकोनॉमिक्स को टच ना करो, अभी तुम्हारी उम्र छोटी है। मुझे ये बताओ इंडिया के बारे में क्या मैं इंडिया के बारे में जो भी बताया जाता है कि वो दुश्मन है हमारे। अच्छा देखो, उनके क्योंकि बच्चों से मैं जब पूछते स्कूलों हैं, से वो कहते स्कूल हैं में हाँ, पढ़ता हूँ ना, हाँ। तो मैं स्कूल की तनीम पे इतना फोकस नहीं करता। तो किस पे कर रहे हो? हमारी मस्जिद है पास। my मेरी God, हाँ मस्जिद लग है। गई समझ, लग गई है मस्जिद ना? जाते हो? तो हमारे हाँ जी, मस्जिद जाता हूँ तो क्या हुआ फिर? मस्जिद में जहाद पढ़ाया जाता है, स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। स्कूलों में पढ़ाया जाता है, हाँ। स्कूलों में पढ़ा रहे हैं जहाद, लेकिन मस्जिद में जो वो जज्बे वाला जहाद है। जज्बे वाला हाँ जी, जहाद है। तो जबरदस्त। ये जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है, ये तो कहते हैं कि तालीम साइंस के नहीं जरिए पढ़नी। साइंस भी पढ़नी है, पढ़नी साइंस चांद पे चाहिए। भी नहीं जाना। मैं कह रहा हूँ साइंस पढ़नी चाहिए, लेकिन साथ ही ये नहीं कि दीन से दूर हो जाएं। नहीं, दीन तो बड़ा जरूरी तो है। फिर लेकिन तो जहाद ना करो। जहाद क्यों ना करें? जहाद से क्या मसला है आपको? जहाद क्यों ना करें? करना चाहिए, करना चाहिए जहाद। अब देखो, एक बंदा है, वो अपने साथ बोम बांध के आप और मैं खड़े यहाँ पर फट जाए, और उसको उसी तरह किसी जाली मौलाना ने कहा कि ये तुम्हारा जहाद है, तो क्या ये जहाद है? हमने उसको नुकसान तो वो पहुंचाया? जाली, फिर आप कह रही हैं कि वो जाली मौलाना ना, वो सही मौलाना लेकिन तो दूसरे नहीं है। लोगों को तो नहीं ना पता कि वो जाली है। वो तो यही कहेंगे कि मुसलमानों ने बॉम्ब फोड़ दिया। तो वो हमें खुद पता है ना कि हमें तो पता है। हमारे जो पीछे हजरत उमर फारूक ने बताया कि जहाद, हजरत अली ने बताया हमें कि जब कोई नुकसान पहुंचाए, बताया फिर- हमें, तो वो गुस्ताखियाँ कर रहे हैं ना। तो ये जो हमारे ऊपर हुक्मरान बैठे हुए हैं, ये हमें कुछ करने नहीं देते। नहीं बेटा, अगर तुमने कुछ ये करना हमें भी नहीं इजाज़त है। दें, तुमने तो अभी ये पढ़ना हम- है, तो तुमने पढ़ना- जहाद नहीं करना, पढ़ना है। तुमने साइंस पढ़नी है, टेक्नोलॉजी अच्छा, पढ़नी है। अच्छा, और जिन अच्छा। मौलाना के पास जाते हो, उसके पास आज के बाद बिल्कुल नहीं जाना। नहीं जाना। ट्यूशन जाओ। नहीं, जहाद बुरी बात है, ये बड़ी सेंसिटिव मैटर है। आपको तभी समझ ही नहीं है कि जहाद का मतलब क्या है। आप बताओ, क्या बात किधर रहे हो? इधर आ जाओ। पान खा कौन है ये लोग? कहां से आते हैं?